आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल इन्वर्टर पर। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो है इसके सर्किट पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम उस सर्किट में यह भी देख लेंगे कि ऐसी क्या खासियत है कि हम जो है उस तरह के ही सर्किट को पैरेलल इन्वर्टर कहते हैं। और उसके बाद जो है हम इसके वर्किंग पे बात करेंगे और साथ ही साथ जो वेवफॉर्म बनेगा इसके लिए वो भी हम प्लॉट कर लेंगे। तो अगर आप इसके सर्किट में देखें तो यहां पर ये एक डीसी सोर्स लगा हुआ है Vs और यहां पर ये एक इंडक्टर L लगा हुआ है। ये इंडक्टर क्या करता है, ये यहां से ये जो सोर्स करंट का फ्लो होगा उसे ये कांस्टेंट बना करके रखता है। और अगर आप देखें तो यहां पर आपको दो थाइस्टर दिखेंगे, एक तो ये T1 और नीचे देखें तो यहां पर एक और थाइस्टर T2 लगा हुआ है। और यहां पर देखें तो ये एक कैपेसिटर C जो है कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। और अगर आप यहां पर देखें तो ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसका कि ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और यहां पर ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहां पर ये एक रेजिस्टिव लोड है। हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज लेंगे वो इसी के अक्रॉस हम लेंगे। सो यहां पर हम आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त करेंगे। अब अगर आप इस कैपेसिटर को देखें तो ये जो है ये होगा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट यहां पर। तो ये जो कैपेसिटर है जो कि कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है, ये देखें तो ये इस रेजिस्टेंस के साथ, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके साथ ये कैपेसिटर जो है ये पैरेलल कनेक्टेड है वाया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है ये कैपेसिटर जो है ये रेजिस्टेंस के साथ, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके साथ ये पैरेलल कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसे जो है पैरेलल इन्वर्टर कहते हैं। और अगर आप इस ट्रांसफार्मर में देखें तो यहां पर ये जो आपको प्राइमरी वाइंडिंग दिख रहा है इसका ये जो अपर हाफ है इसमें जितना फेरा होगा उतना ही फेरा यहां पर ये जो लोअर हाफ होगा इसमें भी होगा और साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दिख रहा है इसमें भी उतने ही फेरे होंगे। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इसका वर्किंग समझेंगे और साथ ही साथ जो वेवफॉर्म बनेगा उसे हम यहां पर प्लॉट कर लेंगे। तो अभी जो है हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो थाइस्टर T1 है ये अभी मान लेते हैं कि ये ऑन स्टेट में है। अब अगर ये ऑन स्टेट में है तो फिर देखें यहां से करंट का फ्लो होगा। तो यहां से देखें करंट जो है, करंट यहां से कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। क्योंकि ये ऑन स्टेट में है तो यहां से करंट जो है कुछ ऐसे फ्लो करेगा, कुछ ऐसे। यहां पर ये जो आपको अपर हाफ दिख रहा है इस प्राइमरी वाइंडिंग का, इसके थ्रू से यहां से फ्लो करेगा और फिर यहां से जो है करंट कुछ इस तरह से यहां पर फ्लो करते हुए ये जो आपको डीसी सोर्स दिख रहा है इसके नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो अभी यहां पर इस तरह से करंट का फ्लो होगा। अब देखें यहां पर जो है इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा और वही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें भी लिंक्ड हो जाएगा और इसमें भी लिंक्ड हो जाएगा। मतलब यह है कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी बन जाएगा और इसमें भी बन जाएगा और इसमें तो बनेगा ही। सो अभी अगर आप देखें तो यहां पर जो है इस अपर हाफ को देखें तो इसमें ये साइड जो होगा ये पॉजिटिव होगा और यहां पर जो है ये वाला जो साइड होगा ये नेगेटिव होगा। और लोअर हाफ में देखें तो ये साइड पॉजिटिव होगा और ये साइड नेगेटिव होगा। तो यहां पर इसमें जो वोल्टेज बनेगा ये वोल्टेज क्या होगा, ये होगा यहां पर Vs और इसमें भी वही वोल्टेज बनेगा Vs। तो चूंकि यही मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें क्रिएट हो रहा है वही इसके साथ लिंक हुआ, इसीलिए यहां पर ये जो वोल्टेज बना ये Vs बना और वही मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लिंक हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये भी Vs के ही बराबर होगा। तो अभी अगर आप कैपेसिटर को देखें तो ये चार्ज होगा। ये कितना चार्ज होगा, ऑब्वियसली यहां पर ये साइड हायर पोटेंशियल पे है और ये साइड लोअर पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब इस प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे और वहीं पर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा किसके बराबर, वो होगा Vs प्लस Vs, दैट मीन ये बराबर होगा 2Vs के। तो यहां पर इसके क्रॉस ये जो वोल्टेज होगा, अगर मान लेते हैं कि ये Vc है, सो ये Vc किसके बराबर होगा, ये Vc बराबर होगा 2 Vs के बराबर होगा।
यहां पर मैं आपको बता दूं एक चीज कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट निगेटिव रहा तो फिर ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा 2Vs, इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर ये प्लेट निगेटिव हुआ और ये प्लेट पॉजिटिव हो गया तो वहां पर हम इसे जो है निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो अभी यहां पर हम ये मानेंगे कि ये जो 2Vs है ये पॉजिटिव है, और साथ ही साथ हम ये भी मान के चलेंगे कि अगर कैपेसिटर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है IC तो ये पॉजिटिव रहेगा, और कैपेसिटर करंट यहां पर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये नेगेटिव रहेगा, हम ये मान के चलेंगे। तो अभी इस सिचुएशन में अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो देखिए हमें ग्राफ में क्या मिलेगा। तो अभी इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है ये है 2Vs के बराबर, तो इसे एक बार हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो वोल्टेज हुआ, यहां पर ये जो वोल्टेज हुआ ये मान लेते हैं कि ये हो गया 2Vs के बराबर। सो यहां पर ये हो गया 2Vs के बराबर। हम ये मान रहे हैं कि इतनी देर तक अभी ये थायरिस्टर T1 ऑन रहेगा, तो हमें इस केस में ये 2Vs वोल्टेज ही मिलने वाला है। तो यहां पर अभी इतनी देर तक हम मान रहे हैं मिल रहा है हमें 2Vs। क्योंकि यहां पर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, यहां से इसके थ्रू जो है ना ही इस डायरेक्शन में कोई करंट का फ्लो होगा और ना ही इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। दैट मीन कैपेसिटर करंट जो है यहां पर जीरो होगा। तो यहां पर ये जो कैपेसिटर करंट होगा ये होगा जीरो। सो यहां पर ये कैपेसिटर करंट जो है ये हो गया जीरो। और आउटपुट वोल्टेज को देखें तो यहां पर ये साइड पॉजिटिव होगा और ये साइड निगेटिव होगा, तो यहां पर लोड करंट जो है, लोड करंट यहां पर इस तरह से फ्लो करेगा। सो यहां पर I0 जो कि लोड करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां पर हमने इससे पहले बात किया है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो Vs के ही बराबर होगा। तो यहां पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला वो यहां पर कुछ इतना मिला। ये जो वोल्टेज है ये यहां पर Vs के बराबर है। हमेशा ये ध्यान रखें कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका आधा हमें जो है आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, हमेशा ऐसा होगा। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर ये जो थायरिस्टर T2 है ये तो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में है ही, सिर्फ हमें यहां पर गेट पर सप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर इस समय जो है इसे थायरिस्टर T2 के गेट में गेट पर सप्लाई कर दिया। सो जैसे ही हम यहां पर थायरिस्टर T2 के गेट में गेट पर सप्लाई करेंगे वैसे ही ये ऑन स्टेट में आ जाएगा, और जैसे ही ऑन स्टेट में आएगा वैसे ही यहां से जो है ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। और जब ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा तो अब देखें ये जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 2Vs है ये इसको सप्लाई करेगा, लेकिन यहां पर अभी देखें तो ये साइड इसका ये हायर पोटेंशियल पे हो जा रहा है और ये वाला जो साइड है ये यहां पर लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो अब देखें तो ये जो थायरिस्टर T1 है ये चला गया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। दैट मीन यहां पर ये ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑफ होगा थायरिस्टर T1 वैसे यहां से अब कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अब देखें करंट किस तरह से फ्लो करेगा। अब ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये तो बंद हो गया। अब यहां से ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये तो बंद हो गया है, यहां पर ये बंद हो गया है। अभी जो करंट का फ्लो होगा वो देखें किस तरह से फ्लो करने वाला है। तो इस केस में यहां से जो करंट का फ्लो होगा कुछ ऐसे, कुछ यहां पर ऐसे। थायरिस्टर T1 के थ्रू तो फ्लो होगा ही नहीं, अब थायरिस्टर T2 के थ्रू जो है यहां से कुछ ऐसे फ्लो करेगा, और यहां पर ये जो प्राइमरी बाइंडिंग का ये जो लोअर हाफ है इसके थ्रू यहां से कुछ ऐसे फ्लो करेगा, और यहां पर कुछ इस तरह से फ्लो करते हुए ये फिर से यहां पर ये जो डीसी सोर्स है इसके नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। सो करंट का अगर आप पाथ देखें तो करंट जो है यहां पर कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अब अगर आप इस प्राइमरी बाइंडिंग के इस लोअर हाफ को देखें तो इसका ये साइड पॉजिटिव होगा और ये साइड जो है ये नेगेटिव होगा, और यहां पर ये जो आपको अपर हाफ दिख रहा है इसका ये साइड पॉजिटिव होगा और ये साइड नेगेटिव होगा। तो जब यहां पर वोल्टेज Vs रहेगा तो उसी समय इसमें भी वोल्टेज Vs रहेगा। तो अभी देखें तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज किसके बराबर होगा। अब भी कैपेसिटर देखें तो ये जो चार्ज होगा ये होगा Vs प्लस Vs के बराबर, मतलब कि ये कैपेसिटर जो है ये 2Vs के ही बराबर चार्ज होगा।
लेकिन इस केस में यहां पर इसका जो पोलैरिटी है वो बदल जाएगा। अब देखें तो ये जो प्लेट होगा ये निगेटिव चार्ज होगा और ये वाला जो प्लेट होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब यह है कि यहां से ये जो कैपेसिटर है ये पहले तो डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होते होते कुछ देर बाद जीरो हो जाएगा और फिर से ये अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होगा। तो अगर देखें ये जो डिस्चार्ज होगा दैट मीन यहां पर ये जो करंट का फ्लो होगा वो किस तरह से फ्लो होगा, तो यहां पर ये जो कैपेसिटर करंट अभी फ्लो करेगा वो यहां पर इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से यहां पर कैपेसिटर करंट जो है यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर फ्लो करेगा। सो यहां पर ये हो गया कैपेसिटर करंट आईसी जो है यहां पर इस तरह से फ्लो करेगा। तो यहां पर पहले क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होगा, तो यहां से जो है ये डिस्चार्ज होता जाएगा और कुछ देर बाद यहां पर जीरो हो जाएगा। तो यहां पर ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, तो यहां पर जो है ये कुछ इस तरह से डिस्चार्ज होता रहा और कुछ देर बाद यहां पर ये हो गया जीरो। देखें अब यहां पर ये जो कैपेसिटर है जिसका की वोल्टेज 2Vs था डिस्चार्ज होने से पहले, तो ये जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे शुरू में तो करंट जो है कैपेसिटर करंट काफी तेजी से रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये भी घटता चला जाएगा। तो यहां पर जो है यहां पर कैपेसिटर करंट शुरू में तो तेजी से रहेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होता रहेगा वैसे वैसे यहां से ये कैपेसिटर करंट जो है ये घटता जाएगा। अब इसके बाद होगा ये कि यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसका ये जो है ये प्लेट पॉजिटिव होगा और ये भी यहां पर पॉजिटिव रहेगा, तो यहां पर ये जो साइड होगा ये प्लेट ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने इससे पहले बात किया है कि अब देखें पोलैरिटी बदल गया, तो ये अब -2Vs के बराबर हो गया। तो इसे हम यहां पर जो है कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे। सो कुछ देर बाद ये जो है ये हो गया -2Vs के बराबर। तो यहां पर ये जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, ये -2Vs के बराबर होगा। और यहां पर इस तरह से जब कैपेसिटर 2Vs के बराबर चार्ज हो जाएगा तो यहां पर ये जो करंट है ये बंद हो जाएगा। सो यहां से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा जब कैपेसिटर 2Vs के बराबर चार्ज हो जाएगा तब। और इस केस में यहां पर इसका जो पोलैरिटी है ये भी कुछ इस तरह से बदलेगा। अभी यहां पर जो है यहां पर ये साइड जो है ये हो जाएगा नेगेटिव और ये साइड जो हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो यहां से ये जो करंट का फ्लो है इसका भी डायरेक्शन यहां पर बदल जाएगा। अब लोड करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और हमने इससे पहले बात किया है कि हमेशा जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैपेसिटर के वोल्टेज का आधा रहेगा। तो सेम ग्राफ यहां भी हम प्लॉट करने वाले हैं। तो यहां पर ये जो है कुछ इस तरह से हुआ और जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो गया इस पॉइंट पर, तो यहां पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये भी जीरो हो जाएगा और फिर यहां पर जो है ये फिर से -Vs के बराबर चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमने ये मान लिया कि इतनी देर तक ये -2Vs के बराबर चार्ज रहा और इतनी देर तक तो जो करंट रहेगा वो जीरो रहेगा और इतनी देर तक जो है हमने मान लिया कि यहां पर ये जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो तो -Vs के बराबर रहेगा। सो ये हो गया सिचुएशन। जब तक कि हम फिर से थायरिस्टर T1 को ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक ये सिचुएशन यहां पर ऐसे ही बना रहेगा। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर ये जो थायरिस्टर T1 है इसे ट्रिगर कर दिया। सो यहां से हमने इसे कर दिया ट्रिगर इस समय। तो जैसे ही हम यहां पर इसे ट्रिगर करेंगे वैसे ही ऑन स्टेट में आ जाएगा और जैसे ही ऑन स्टेट में आएगा तो अब यहां पर ये जो थायरिस्टर T1 है ये तो यहां पर देखें तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर गया। जैसे ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा वैसे ही अब ये जो -2Vs है ये वोल्टेज, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 2Vs होगा इसका। सो ये जो 2Vs वोल्टेज होगा ये अब थायरिस्टर T2 को सप्लाई करेगा, लेकिन इस केस में ये जो साइड है इसका ये तो हायर पोटेंशियल से जुड़ जाएगा और यहां पर ये जो है ये कुछ इस तरह से ये लोअर पोटेंशियल से जुड़ेगा। इसका मतलब कि अब ये जो थायरिस्टर T2 है ये चला गया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में और जैसे ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाएगा वैसे ही थायरिस्टर T2 हो जाएगा यहां से ऑफ। दैट मीन यहां से करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो अब देखिए सिचुएशन कैसा रहेगा। सो सिचुएशन जो होगा वो पिछले केस की तरह ही हो जाएगा। अब यहां से ये ऑफ हो चुका है
अब यहां से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। सो यहां पर ये ऑफ हो चुका है, यहां से ये ऑफ हो गया है। अब जो करंट का फ्लो होगा वो थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो करेगा। तो यहां से थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो करेगा। ये जो करंट है ये तो जीरो हो ही गया है, ये कैपेसिटर करंट भी जीरो हो गया है, तो यहां पर ये भी जीरो है। तो यहां से करंट जो है ये करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा, करंट यहां से ऐसे, और ये जो आपको प्राइमरी बाइंडिंग दिख रहा है इसके अपर हाफ में से यहां से फ्लो करेगा और फिर यहां से कुछ ऐसे फ्लो करेगा और फिर यहां से कुछ ऐसे फ्लो करते हुए कुछ यहां पर इसके निगेटिव टर्मिनल में इस तरह से समा जाएगा। सो करंट का यहां पर ये रहा पाथ, करंट यहां पर कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अब इस अपर हाफ को देखें इस प्राइमरी बाइंडिंग के, तो ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, और ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना। तो अगर ये Vs हुआ, ये वोल्टेज अगर Vs हुआ तो यहां पर इसे भी Vs के बराबर होना है। तो अभी यहां पर आप ये देखें तो अब ये जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो अब भी यहां पर चार्ज होकर के 2Vs के ही बराबर बनेगा, लेकिन यहां पर एक बार फिर से पोलैरिटी बदलेगा। अब ये जो पॉजिटिव साइड है इससे कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे और ये जो निगेटिव साइड है ये इस प्लेट से कनेक्ट होगा, तो यहां पर इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज आएंगे। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि पहले तो कैपेसिटर यहां पर डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होते होते यहां पर जीरो हो जाएगा और उसके बाद ये अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वो देखें किस तरह से डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर यहां से कुछ ऐसे यहां से जो है ये डिस्चार्ज होगा, कुछ ऐसे, और यहां से कुछ इस तरह से होते हुए यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर डिस्चार्ज होगा। सो कैपेसिटर करंट को अगर देखें तो अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि ये कैपेसिटर करंट अब पॉजिटिव होगा और पहले यहां पर ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा। सो यहां पर ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ये कुछ इस तरह से यहां पर जो है ये डिस्चार्ज होते होते यहां पर एक सिचुएशन आएगा, एक समय आएगा कि यहां पर हो जाएगा जीरो। तो यहां पर हमने मान लिया कि अभी यहां पर ये हो गया जीरो। और शुरू में क्या होगा, शुरू में कैपेसिटर करंट तो काफी तेजी से फ्लो करेगा, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जाएगा वैसे वैसे यहां से ये जो करंट है ये भी घटता चला जाएगा और यहां पर ये जो करंट है ये कुछ इस तरह से यहां पर भी जो है ये घटता चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पर ये फिर से अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होगा और फिर से ये 2Vs के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अभी ये साइड जो है ये पॉजिटिव होगा और ये साइड जो है ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर ये जो वोल्टेज होगा ये प्लस 2Vs के बराबर हो गया। तो यहां पर ये हो गया, इतनी देर तक मान लेते हैं कि ये 2Vs के बराबर बना रहेगा। और यहां पर जब कैपेसिटर 2Vs के बराबर चार्ज हो जाएगा तो उस समय यहां से ये जो करंट का फ्लो हो रहा है कैपेसिटर करंट ये तो जीरो हो जाएगा। सो यहां से ये करंट जो है यहां पर ये हो गया जीरो। और हमेशा कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी का आधा जो है हमें आउटपुट वोल्टेज में भी मिलना है। तो यहां पर ये जो वोल्टेज हमें मिलेगा ये कुछ इस तरह से ये भी घटता जाएगा। जब कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा और कैपेसिटर के क्रॉस जब वोल्टेज 2Vs के बराबर होगा तो ये Vs के बराबर होगा। तो यहां पर ये रहा Vs के बराबर वोल्टेज। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहां पर एक बार फिर से थायरिस्टर T2 को ट्रिगर करेंगे। तो जैसे ही हम थायरिस्टर T2 को ट्रिगर करेंगे वैसे ही पिछला वाला प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो यहां पर कैपेसिटर के क्रॉस ये जो वोल्टेज है ये घटता जाएगा और फिर से यहां पर ये हो जाएगा -2Vs के बराबर। और करंट की अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो कैपेसिटर करंट है ये यहां पर जो है कुछ इस तरह से पहले तो ज्यादा फ्लो करेगा और फिर ये भी घटता जाएगा और ये हो जाएगा जीरो। जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज -2Vs के बराबर होगा उसी समय कैपेसिटर करंट जो है ये जीरो बन जाएगा और आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको तो पता चल ही गया होगा कि आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा। यहां पर ये वाला जो प्रोसेस है यहां पर एक बार फिर से रिपीट होगा। तो यहां पर ये जो वोल्टेज होगा ये कुछ ऐसा होगा कि यहां पर ये अब हो गया माइनस Vs के बराबर चार्ज। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पैरेलल इन्वर्टर का ये जो टॉपिक है ये जो इसके सारे कॉन्सेप्ट है ये समझ में आए होंगे।
अगर आपके मन में कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक क्लिक करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।